से जो बालक रह रहे हैं उनको शामिल करने का काम करो। मतलब एक बालक रोंदा रोंदा .16 था रह गया, .16 बिरान 17 था शामिल कौन करे 4 गुणा में, ओड़ा तो .16 पर बाहर कट दिया वो बंदा, पूरा 41% नुक्के उठा के दे दिए। माननीय चेयरमैन साहब, या फिर जहां तक आवाज पहुंच रही, एक तो वीडियो ने शेयर कर दो, मैं कदे क्या कौन करता। हरियाणा प्रदेश के युवा जिंदगी में कभी माफ नहीं करेंगे अगर आज इतना बड़ा अन्याय जो है, इस अन्याय के खिलाफ अगर अपना संज्ञान लेके इसको ठीक नहीं किया तो। फिर हमने कोर्ट, आपकी सारा सौदा है, कोर्ट में चली जाओगी, कन्फर्म इस भर्ती के ऊपर नरे केस लागेंगे। तैयारी कर रहे हैं, एक दो बड़का तो फोन आ लिया कि कोर्ट केस होगा। सबसे बड़ी गलती तो लागू करके अवैध कर दिया, उसके बाद फिर कम से कम क्वालिफाई तो कम से कम होना चाहिए था। 15 गुना 20 गुना 30 गुना किमें न किमें तो सिस्टम करना था, लेकिन ना, हमने जो बात कह दी बोले पत्थर की लकीर हुआ, ये लकीर ये बड़का का दिक्कत करने लग रही है लकीर। ये सब बेखड़ खाना किसी भी प्रदेश में अपना को नहीं मिला, किसी में भी पूरा कर रखा जो मारा कर रखा है। यार प्रश्न पत्र बनाने वाली अलग अलग एजेंसी होगी कि उन प्रश्न का टोटा है कि वहीं नुके ठहठा के वहीं प्रश्न देने। संभवतः हिंदुस्तान के इतिहास में आप गूगल में सर्च कर लियो, किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी स्टेट में ऐसा काम नहीं था। सरकार ने कौन सा बेरा को नहीं, जींद बाई इलेक्शन ग्रुप डी की भर्ती के कारण जीते। दूसरी टर्म में इतनी सीट आएगी सिर्फ जो नौकरी जो थी गरीब घरा के बालक लग गया करते उसके कारण जीते हैं। और आज ये फंडा कर दिया 70 वाला का तो कोई चांस को नहीं, आज वाला में 70 वाला तो भाई कोई इलाज को नहीं। हाँ, कल जिसके ग्रुप 57 का जो पेपर जो था उसमें जिसके 72-73 तो ऊपर है जनरल के, उसकी नौकरी से और 72-73 से ऊपर जिसके जनरल में बन लग रहे हैं, 74-75 बना है, उसकी नौकरी से और है। कल वाला पेपर की बात मैं करूं, लेकिन आज तो HCS में 38 सेम थे, कोर्ट केस हो गया था उसके ऊपर, लेकिन बाद में जो है उसको हटा दिया गया था उस मामले को, बाद में उस मामले को ठीक कर दिया गया था। कोर्ट ने कह दिया था क्योंकि इसमें फाइनल सिलेक्शन होना नहीं, इसलिए इसको हटा दो। और HCS में 1 साल पहले का मामला था, उसको बीच में क्यों लिया हो, उसका तो मामला है कौन यार में। 1 साल बाद तो रिपीट कर दियो, कोई बात को नहीं, बहुत लंबा टाइम हो जाए 1 साल का, पूरा तो 12 कितना 14-15 घंटे टाइम होगा बीच में, पूरा तो या ताजा इतना या गड़बड़। ग्राम सचिव वाली भर्ती पर तकड़ा ग्रहण है, पिछले 10-12 साल से हरियाणा प्रदेश के युवा ग्राम सेवक लागण की बाट में बैठे, लेकिन आई बार लीक हो जाके देखे में बस एक काम कर देंगे कि बयान आओगा कि हाँ एजेंसी को हम लोग ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। अरे एजेंसी तो ब्लैक लिस्ट कर देगा, उस एजेंसी वाले तक और दूसरा स्टेट में जाके खा के मिलेंगे, उनका तो क्यों बिगड़ता को नहीं। ये जो गरीब घर के बड़ा काम ना बेरा नहीं रो रो के 900 रुपये फीस है ग्रुप डी का बैच की अपनी लीसो पे, फोन आ बोले जी 900 भी देना को नहीं, दिहाड़ी करूं बोले मजदूरी करूं उं बालक सोचो जो दिहाड़ी करके सब दिन तांसले डोकर सांझ ने बेचारे थोड़ी मोटी क्लास देख ले ऑनलाइन करके हुए बालक पेपर दे यार। सरकार बनो वोट किसी का राजनीति अलग मैटर है, लेकिन क्या उनके बच्चे का दिल से दुआ को निकलेगी, बदुआ को निकलेगी इन खातर। अगर ये सीट इन्हें क्वालिफाई करके सही तरीके से काम कर देंगे, जय जयकार होनी थी इनकी, जय जयकार। लेकिन भाई घना लंबा सिस्टम किसी पर उठता को नहीं। एक फैक्ट बताऊंगा, आपने सार विधान जो लोकसभा के चुनाव हुए थे ना पिछली बार, एक बंदा कट्टर इन्हें अजमा कच्छा भी रह पा रहा है, उस स्कूल में जरा वोट गिरने के उड़ा मैं था, मैं वोट कर देगा बोले भाई हम तो इन्हें लो के, मेरी ड्यूटी थी उड़ा। लेकिन उसके 2 बालक ग्रुप डी में बिरानी क्या में 2 थे 3 बालक थे सारे, एक छोरी थी एक छोरा था, एक और रह रहा उन्होंने लग गए बोले बस सारे जिंदगी वोट करे, लेकिन इब कड़ा स्वाद नु गया, एक ठन्नी को लगे मेरा इंटेलिजेंट थे बालक नुक क्यों लग गया बोले, मन पलट गया। साबत कुणबा विरोध कर रहा उसका बोले ना वोट इन नौकरी दी, कड़ा तो वह बात हुआ करती। कड़ा आज हरियाणा के 3,57,000 बालक और कितने बालक परेशान हैं, कोर्ट में इतनी तत्परता दिखाई, इतनी करने ठीक करके 10 दिन पाछा 20 दिन पाछा पेपर ले लेंगे, कौन नाटा था भाई। इसी परीक्षा से भर्ती होनी चाहिए, मैं मानू हूं
कितने के बालक है जिनका 90% है, ऊपरले ऊपरले थोड़ा सा कनु हवा हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात को नहीं, लेकिन अन्याय तो है। अब नु बताओ, जिसने बेचारा थका रखा बेचारा ना पेपरे कौन देखने पा, जो कह लगा, जिसने पेपरे कौन देखा उसने केक उठ कर रखा था बेचारे ने। स्पोर्ट बॉडी अपने आप को एचएससी मानती है, बस एक पल्ला झाड़ लेगी, आयोग तो प्रश्न पत्र नहीं देखता उसके अंदर क्या था। ये पेपर कैंसिल होना चाहिए। हो सकता है एक आधा बालक गलत कमेंट भी करा, जी मेरे तो 90 आ रहे, मेरा केक उठता। मतलब इस इंती ऐसा सिस्टम कर दिया, मान लिया हुआ जो 60-62% बच गए हुआ, अगला नाम दो, अरे 40 का यू सूत बैठ के 95 हो गए हो। मतलब गुड़ गोबर एक कर दिया, पढ़ने और बिना पढ़ने बराबर ले दिया इनने। माननीय चेयरमैन साहब, 8 डिग्री है आपके पास शिक्षा की, 8। मैंने अध्ययन कराया, शायद हरियाणा प्रदेश के सबसे पढ़े लिखे चेयरमैनों में से आप एक हैं, लेकिन इस चीज की कतई उम्मीद नहीं थी, 1% भी उम्मीद नहीं कि स्त्रियां का काम भी हो जाएगा बड़कांगल। ये जवाब दे उन बड़कन कि स्त्रियां सावंतना देवा के क्या क्या करा। कल सीटी क्वालिफाई कौन कराया, बड़का लग भाई कोई बात नहीं बेटा, आगे तैयारी करो और वैकेंसी हुन में तैयारी कर लो, नू कर लो। बंबई तो सीधा बंदा नौकरी करे बेचारा, उड़ते रेल में पढ़ के बेचारा इशारा पेपर देने, इशारा के उड़ते पाछा उसकी अपसेंट सुंट लगी कड़िया, उड़ते नौकरी का खतरा रहा, उसने छुट्टी देने तो नाटन थे। प्राइवेट नौकरी करा था, ओड़ा काम का दाव होगा बेचारा, उड़ा आ गया। उसके बाद आया पाछे के खेल देखा, उड़ता भी नौकरी की, उड़ते तो नौकरी का चांस भी रहा को नहीं। ये रखा है केस होंगे इसके ऊपर, केसा की गिनती को नहीं कितने केस होंगे, 100% लटकनी तय है भर्ती में। लेकिन उससे पहले कोर्ट में जाओ, केस होकर लोगों की बड़का पर भी इतने पीछे को नहीं कि रोज केसा पर रोज कोर्टा में लड़ा, पढ़ने का टाइम पर बालक उड़ा तैयार कणी वकील कणी, हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की साइट पर मुंह बाएं बाट देखे जाओ, हमारा केस का नंबर आएगा, के जज साहब कहूंगे। मानवता के आधार पर माननीय चेयरमैन साहब, इस मामला अभी समय है, 1-2 दिन में कमेटी बैठाए क्या एचएसएससी की, इस पेपर को कैंसिल करके दोबारा नए तरीका है, और सीईटी क्वालिफाई हो जाओ तो उस पर की बातें कौन गुण गाओगे बालक। सच में इतनी, मतलब कल रात में इतने खुश थे, अब लीसो स्टूडियो में 15-20 बालक थे, आ रहे थे, बोला जी बढ़िया है जी, सारा काम ठीक होगा, लेकिन क्वालिफाई चाहो थे कौन हुआ, लेकिन चलो ये भी ठीक है, ले देवांगे नौकरी मिलेगी। लेकिन आज उन बड़का के उनके फोन आए और लोगों के फोन आए, तो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस हार में बयान अगर आपने सुना हो तो बोले, हमने रात को 11 बजे वकीलों की फौज खड़ी कर दी और सुबह 8 बजे युवाओं के लिए पेपर हो कराया। माननीय डिप्टी सीएम जी, यो काम करने खातर वकील फौज खड़ी करी थी कि मानो आप एक स्टिक जवाब सारे एक लाइन में बोलेंगे, सारे एक सुर में बोलेंगे, आयोग प्रश्न पत्र नहीं देखता, अपने आप एजेंसी दो, एजेंसी का हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। पैग मेरे के पेपर बना रखा था कि वह नुक्का उठा के देना। कम से कम जो भी एजेंसी आपके पेपर बनाने लग रही है उसने यह शक्ति दायित्व तो दी जाए, इसका है 5-6 जगह था पेपर छपवाओ, आप पीछे बयान आया था कि वह नुक्के रिपीटेड क्वेश्चन। सही कह रहे, यूनिटी त्याग करना पड़ेगा एचएससी का भाई, त्याग करके होंदा, त्याग छुटता को नहीं, त्याग करके सीजीएल हो लिया 3-4 बार पिछले 2-2.5 साल में, जितने 3-4 साल हो गई हैं। सीएचएसएल हो लिया, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आली, चंडीगढ़ पुलिस की वैकेंसी आली, चंडीगढ़ कनेक्टर की वैकेंसी आली, ये बना तो कड़ा कड़ा सूत बैठ सर। पलवल में नेट बंद होने के कारण जो है बहुत सारे बच्चे से है जो पेपर देने को नहीं पाए, उन्हें पेपर का दोबारा लिस्ट जो आई थी बाद में, हाँ रात ने पेपर तैयार, रात वाला दिन अगला दिन पेपर है, रात ने एक्स्ट्रा बालक ऐड करा है। इतना बड़ा अन्याय पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी स्टेट में चले जाओ, कड़े कौन मिले। माननीय मुख्यमंत्री साहब, जिस तरह से आपने पेपर करवाने में आपने तत्परता दिखाई थी कि पेपर होना चाहिए किसी भी कीमत में, वह तत्परता आज दिखा के पक्ष विपक्ष के कारण लग रहा है, उस चीज ने लाग लपेट छोड़ के हरियाणा प्रदेश के बच्चों के भविष्य के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस पेपर को कैंसिल करके दोबारा नए सिरे कहता है, जो इसके अंदर फॉल्ट है, 5 नंबर जिन जिन ने फैमिली आईडी के अंदर गड़बड़ कर रखी, वो सारे छांट के सारा सिस्टम करके दोबारा तक पेपर होना चाहिए। हमने नो भी बेरा, तेरी बात सही है भाई, कितने भोंकले होना जाना कुछ को नहीं, चाहोगे जो सरकार चाहोगे, जो चाहोगे वही करेंगे। हरियाणा पुलिस वाली भर्ती देख लो, कितने केस थे, के करके आधे तक गए तो भी हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग दे दी।
वो नहीं कर दे कैंसिल, क्यों कौन कर दे? तो इन बड़का बेहतर है। तो जो सीईटी क्वालिफाई के मुद्दे पर जो बालक जो टॉपर थे उनका नो बैम था, हम तो टॉपर हाँ, वो विरोध करया करते। ईब संख्या आप लोगों की जो टॉपर संख्या कितनी है भाई? बहुत कम संख्या है। उनमें तो आज सत्तावन में लाग जाएंगे, सोचे नौकरी पकड़ने क्यों अड़वैद करे। ईब तार अगला आंदोलन में कौन साथ देगा? जब आप गाली दे के जाते थे टीचरों को कि इन टीचरों ने तो धंधा बना रखा, रोज आंदोलन करे क्वालिफाई खातर, आज हमने सबसे ज्यादा जरूरत नहीं हो तो उन बच्चों की बताओ कौन तारा पक्ष में आंदोलन के अंदर खड़ा होगा? बताओ अगर मेरी बात झूठी हो तो। जब सीटी क्वालिफाई के लिए आंदोलन करे थे उन्हें बालका ने गाड़ बगने का काम कराया करते, टीचर ने गाड़ कर देना धंधा बना रखा है। लोकतंत्र में मैं हमेशा कहता हूं सिरों की गिनती होती है, बिना सिर कौन पूछा है? 5 आदमी करे जाओ आंदोलन, कौन पूछा है? या सीटी का ताला मार के बंद करके सारा सौदा नए तरीके से अलग अलग भर्ती करवा के है। कितना बड़ा अच्छा सिस्टम था, सारा सिस्टम ठीक कर दिया था, इंटरव्यू बंद कर दिए थे, कितना बढ़िया सिस्टम हो गया था। अडॉप्ट करो। उत्तर प्रदेश में अडॉप्ट कर रखी है पॉलिसी कि मैं दिक्कत कौन चलना है, ठीक चलना है रही है। राजस्थान में जो मांग थे लगभग मांग मानने के लिए अशोक गहलोत सरकार तैयार हो रही है। पूरे मारे ना जी 4 गुना फिर 6 गुना 400 आदमियों की रायत लिस्ट काट दे हैं। यार यू के सिस्टम बना रखा है। सेंटर में नहीं होता कोचिंग सेंटर में टेस्ट लिया कर, ओ टेस्ट ओ खिला बना रखा है। तो मास्टर पर गलती हो जाए बना दिया कि मैंने कोई बात नहीं, चल गया चल गया। यार हरियाणा प्रदेश के बच्चों का भविष्य ठीक है, 4-4 साल तक बालक अन्न दाने को नीचे से बालक बेचारे दूसरा के दिहाड़ी मजदूरी करके हुए बेचारे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी तरह पढ़े तैयारी करा है, और उसके बाद उन बालका लगे हो जाओ वह बालक ओए पेपर लगभग 27,000 बालक सेम है, 27-28,000 जैसा कि बता रहे, और उसके बावजूद भी स्त्रियां काम हो। हरियाणा प्रदेश के बच्चे दुआ देंगे आपको इस पेपर को कैंसिल करके। जितनी भी गलतियां थी, जिस गलतियों के ऊपर माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जो सटे लगाया था, वो सटे की सारी खामियां दूर करके ये जो पेपर था आज वाला पेपर कैंसिल होना चाहिए। इंटरव्यू ले ले राहुल गौतम, क्या होगा इंटरव्यू लेने दे? सीटी क्वालिफाई के मुद्दे पर चेयरमैन साहब से किसी पत्रकार ने किसी ने पूछा था कि आपका क्या पक्ष है, उन्होंने यह बात सीधी कही थी, मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे शामिल हो, लेकिन सरकार कौन मानती? ये राजनीति है, किसे सरकार बना लो। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, राजस्थान में बीजेपी सीईटी खातर आंदोलन करा है, हरियाणा में कांग्रेस सीईटी खातर आंदोलन करा है। ये सब राजनीति है, बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है तो बताए दो राजस्थान में कितने अड़बैद हुई, कितने वो है सीईटी खातर। 91 ठीक है तो 80-85 जिनके ठीक है, अगर या 91 पेपर रखा है तो 85-84-85 जिनके ठीक है उन्हें का पल्ला के मैंने पड़ेगा, बाकी तरलिया कुछ कौन पड़ा है। अब 27,000 मतलब मान लिया जितनी वैकेंसी ऊपर ले जाए तरले तो हमें आंदोलन करे जाइयो। जब सीईटी का इतना तगड़ा आंदोलन हमने कराया, उसे का सरकार ने कुछ नहीं कराया, होना जाना इसका भी कुछ को नहीं। इसलिए भाई मैं तो अपना बार बार कहूं, अदर स्टेट की तैयारी जो है वह भी शुरू कर दो, अलग अलग पेपर दिया करो बाहर भीतर के सारे। नहीं कुछ नहीं होना जाना, और कुछ नहीं होना जाना, मजाक बना के रख दिया यार। दूसरी टर्म में इसलिए हरियाणा प्रदेश की युवा लोगों ने आपको वोट दिए थे कि बड़े अच्छे तरीके से काम करोगे। पहली बार हरियाणा प्रदेश में ऐसा आया था कि गरीब के बालक ला क्या करते, लेकिन आज उस गरीब का हक जो है किस तरीके से छीनने का काम किया जा रहा है, एक दूरदर्शिता के कारण। बहुत माड़ा काम हो रहा है भाई। जो कल पेपर था उसमें 72-73 जिसके परसेंट ठीक है उसकी कट ऑफ एक एक एनालिटिक्स करके मैं दिन में बताऊं, लेकिन मेरे बोर्ड में दिक्कत आ रही है इसलिए लाइव सेशन भी कौन करवाना पाया। कल तो रोहतक में मेरा कार्यक्रम था, उड़ा था, मैं आज करवाऊं। देखो बोर्ड आप पे आप चल रहा, पाछे देखो चलना गिरा हुआ यो चल रहा, कड़ा चल रहा, आप पे आप चलना गिरा यो चलो, देखियो ना मैं छेड़ता थी देखा अपने आप चल रहा है। इसमें दिक्कत हो रही, 2 दिन लग गए, कट ऑफ भी दे दूंगा, कोई दिक्कत को नहीं। किसी का कोई कमेंट हो तो। एचएसएससी पर बैन लगना चाहिए, बिना एचएसएससी संभव नहीं हो वो चीजें भाई। 2 साल तो नहीं 4-4 5-5 साल तक तैयारी कर रहे हैं बालक। मतलब मैं तो फोन ठंडा ने भी के जवाब दूंगा, के कहूँ बता के कर सकूँ, मेरा हाथ में है कुछ ना हरियाणा किसी मास्टर का हाथ में कि मैं भाई उनका हाथ में को पावर हो किसी प्रकार के कुछ भी हो। टीचर के कर सकूँ बताओ, आप लोग आंदोलन करोगे आपका गला खड़े यहाँ दिलता है, लेकिन वह बालक जो सीटी क्वालिफाई खातर आंदोलन कराया करते उस टाइम पे वह बालक गला कौन लिया होगा उन्हें?
टेक्निकल वाले हो जाएंगे 19-20 ने इसे जोड़ी इसमें भर्ती से टेक्निकल वाला में भरी जाओगे और टेक्निकल वाला में के को बड़ा बाना होगा कि मैं भाई मैंने पेपर नहीं दिया था ना मेरा पेपर था मैं ऑलरेडी एक जॉब के ऊपर हूँ मेरी जॉब से संतुष्ट हूँ इसलिए ना मैंने पेपर दिया ना मेरा कोई मैटर इस मामले था लेकिन हाँ बच्चों के लिए दर्द हुआ दिल में बेरा यार कल बोले जी होटल पर कमरा लेना पड़ा शुक्र है पूरा प्रबंध करके था इस ऑफिस में उन बड़का के आंखें बता दें यार देखिए कि कितनी संघर्ष करके बेचारा रात ने एक तो बस स्टैंड पता 6 किलोमीटर दूर पड़ा अपना स्टूडियो पाए आया साधन गुन पा रात ने 1 बजे आके पड़ा था 1 बजे आके 5-6 किलोमीटर पाए चल के जब स्टूडियो टोया उस बेचारे ने और उसके अगला अगला दिन पेपर में यह कहानी हो जाए 41% रिपीटेड पर्सन बहुत निराशा का मोल है करना क्या है आपने सोल्यूशन क्या हो सकता है जितने भी आपके इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं इकट्ठे होकर उन सबको ज्ञापन देने का काम करो शायद उनकी आवाज जो है पार्टी संगठन के अंदर रखा संगठन की बात सरकार तक पहुंचे ये बात पूछाओ हालांकि इन नो भी बेरा विपक्ष इस बात ना गुच्छा जमा तकड़े गुछ लेगा विपक्ष यार बैठे जमा गुच्छन खातर एक गलती की बात देखें फिर गलती के बड़ा गलता करती है तो लेकिन बच्चों का फर्ज बनता है आप ज्ञापन दो आप पूरी की पूरी इस आपकी लड़ाई आंदोलन के अंदर शांति प्रिय तरीके से आप लोग जितने बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं विधायक हैं मंत्री हैं सबको मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराने का काम करो कम से कम उनका तो बेरा पड़ जाए तड़का वोट मांगना होगा उसने कहे तो उसको नहीं भाई तेरे तक यू काम दिया था करया कैस कहानी यहाँ पे बोल सका नहीं बात तो इसलिए कम से कम भी उनका नजरामों को यह चीज ज्ञापन देकर काट दो ये पेपर जो है कैंसिल हो गया नए शरीकत है सीटी क्वालिफाई खतर मैं कहूं लेकिन एक ग्रुप 56 वाला जो कौन सा ग्रुप का था उसमें लिया उसमें कोई दिक्कत को नहीं वो ठीक ठाक है ये मैं जो नू चिल्लाऊं बस धनु कैंसिल होना चाहिए तड़के उन बड़ा उनका तो कोई कसूर को नहीं उनकी तो नौकरी पक्की जिसके 70-72 तो ऊपर आएगी गुरु जी सुबह से हम दूध का काम करता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ भाई हजारों लोग ऐसे कैंसिल नहीं होना चाहिए नंबर का है तेरे बताइए एक बार ऊँ खाम खा बकवास करने लग रहे इसे भी बाड़ा जिन्हें पेपर देखा है कह लड़ा खूब बाड़क कम से कम भी 2-3 हजार बाड़क तो राम तो मिल जाएंगे जिन्हें पेपर देखा है नो बेरा था भाई स्त्रियां का बैद आंदा है कोनी के बड़ा बैद होती ये वो उसका है किसी की नो किस्मत खराब उन 60% मत कमान दे और वो 40 उनसे और डॉलर के बरा हुआ बढ़िया है जरूर मत है एक के जवाब मिलेगा इनका चाप किसी ने पूछ लिया सीधी दो बात कहनी है के बात कहूंगे कि आयोग जो है जैसे 80% पत्र खोल के नहीं देखती कि के पर्सन आओ चेयरमैन साहब आप तो खुद खोल के देख इसको कोई बुराई को नहीं आप खुद खोलन में आप खुद के गड़बड़ करोगे आप तो कम से कम चेक करके एक एक सेट चेक करके जब वो करना था आपने तो इतना बड़ा बवाल को नहीं होता जो चेक हो जाते तो पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का को सिटिंग जज की जांच में निगरानी करवा लेंगे इन पेपरों की हो तो सके सारी चीजें उसका अगर इच्छा शक्ति हो करने की मैं एक पेपर के जो आज पेपर था आज कौन सा ग्रुप का था मैं सिर्फ उसकी कैंसिल की मांग कर रहा हूं मैं पिछले कल वाले पेपर की कैंसिल की मांग में नहीं कर रहा समझ गए मेरी बात मैं मेरा स्टैंड क्लियर कर दूं आज वाले पेपर को कैंसिल की मांग में कर रहा हूं कल वाले बच्चों के पास सुरेंद्र कुमार ऑप्शन यही है अपने अपने इलाके के बीजेपी के जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उनको ज्ञापन देने का काम करो उनको समझाओ कि आपको सद्बुद्धि दे सर परमात्मा गलती बोर्ड की यार यो कर है भगुता कौन है गरीबा के बालक हो सकता है जो कमीशन के अंदर बैठे उनके बालका नौकरी की जरूरत को नहीं लेकिन उन्हें ऐसी कमरों से बाहर निकल करके किसी गरीब का चूल्हा इस नौकरी के सहारे जलता था माँ बाप की कितनी उम्मीद थी सारी की सारी उम्मीदें चकनाचूर कर दी चकनाचूर स्त्रियां के बालक जो जमा मतलब घर का को जुगाड़े को नहीं वह बालक तैयारी करके इतने दिन तक लगातार तैयारी करने लगे थे हजारों से बालक जिनने प्राइवेट नौकरी करना था मन रो करके बेटा मैं पेपर होगा सारी चीजें होगी प्राइवेट नौकरी तो जिंदगी में फिर कर लिए लेकिन कर ले तैयारी भी और कर ले तैयारी भी मैं जिला नहीं बताता एक बालक तो ऐसा जमा दिहाड़ी मजदूरी करे जमा तगारिया बोलना जिसने शायद आपके इलाके में कुछ और बोलते होंगे राजमिस्त्री का गला जो सीमेंट वगैरह और ईंट वगैरह ढोने का काम करे
घर का खर्चा चलाने खातर 5-7 हज़ार रुपये जो भी थे लेकर बेचारा तैयारी कराया करता, दिहाड़ी बात ध्यान काम पांदा ना पांदा, और जितनी मदद हुई करके कह लड़ा पेपर कौन देखा। आज कर कह रहा है 75 ठीक है, बिना देखे 75 का लो ठीक हो रहे उस बंदे के। अब न बता जो उनसा आदमी रहा दिहाड़ी पर डिपेंड करा कि मजदूरी मिल जाएगी तो रोटी पै जाएगी, उस आदमी का पेपर फिर बाद में उसने के पाओ यो सिस्टम पाओ, कितना दिल दुखा होगा। बुरा हाल है बुरा। सर्विसमैन की कट ऑफ के करोगे कट ऑफ का, कोर्ट केस होंगे कड़ा कट ऑफ का भरोसा बैठे हो, नरे होंगे। अवमानना करके किसी तरीके तक करके बेशक ये नौकरी दे दियो, लेकिन पॉसिबल नहीं है इस स्थिति के अंदर। मैं दोबारा मेरा स्टैंड क्लियर कर दूं, आज जो पेपर हुआ है 7 अगस्त को, वो पेपर कैंसिल होना चाहिए। किसी भी करके दोबारा जब पेपर कराओ, सारी विसंगतियां जो उन्होंने दूर करके मैक्सिमम जितने ज्यादा हो सके उन बच्चों को पेपर में बैठने का मौका दिया जाओ। यार 0.16 था तो बंदा बाहर हो जाए 4 गुना में, और 41-41 नंबर फ्री की नहीं मिल जाए। कम से कम एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए स्वतंत्र लोगों की। क्या इस हरियाणा प्रदेश के अंदर ईमानदार लोगों का टोटा है? मैं मानता हूं पारदर्शिता चली जाती है उससे, लेकिन कोई स्वतंत्र आदमी तो होगा आपके पास में जिससे चेकिंग करवा के सारा का सारा। लीक की भी बहुत सारी खबर आ रही, पकड़े भी गए हैं कि एंश्योर की भी पाई गई है, बहुत सारे से खबर आई है, लेकिन उसके ऊपर प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, वो जल्द उजागर हो जाओ। बिल्कुल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जज पागल थोड़ा था ना, उसका दिमाग खराब था यार, उसने स्पष्ट तौर पर कह दिया था भाई ये सारी ठीक करो फिर पेपर ले लियो। लेकिन वो डिप्टी सीएम साहब इस आरम बयान दो कि ना हमने फौज खड़ी करती थी वकीलों की, तो के काम आयु वकील फौज है यू अन्याय करने खातर वकील फौज खड़ी करी थी। बिल्कुल सरकार तो चाहो थी पेपर हो, प्रेशर था बिल्कुल आयोग के ऊपर वकीलों के ऊपर सारा कि किसी भी तरीके से पेपर करवाओ। बिल्कुल इस तरह के कमीशन का तो भंग करना चाहिए। और इसमें जब एक भी भर्ती प्रॉपर तरीके से पिछले 3-4 सालों के अंदर नहीं कर पाए, एक सिंगल भर्ती भी कौन जो ढंग तक सुख शांति तक पूरी होगी हो भाई। बाहर के पेपर की तैयारी करने लग जाओ, अदर स्टेट की जो भी आवा। पंजाब में वैकेंसी लिखना है 10वीं कर लो, पंजाबी उसमें एडिशनल ऐड हो जाओगी, भी हो जाओगी। पंजाब में बहुत सारी वैकेंसी भगवंत मान सरकार काटा है, दिल्ली में आओ है, यूपी में आओ है, राजस्थान में आओ है, कड़ा न कड़ा सूत बैठ जाएगा। इनका भरोसा बैठना में देख लिया कोई फायदा नहीं। मेरी कौन सी बात से आप सहमत नहीं हो, आप मुझे बता सकते हो। नहीं गलती और किसकी माना, जो मुखिया है गलती उन्हें की है, और हमने तो पेपर लिया कौन, हमने गलती करी हो। भंग कर देंगे, बंकरियां बचे फिर के को सुधार आ जाएगा इसमें। और जजा का भी वो एवरी है, इतने केस तो सारा हरियाणा के जाओ और उससे आधे लगभग लगभग एचएसएससी के केस हो, सर्विस मैटर वाले जजा ने फुर्सत को नहीं। इसलिए तो कोई केस करके देख लो आप, 2 साल 3 साल इतना लंबा मामला चले जाओ। ये भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कम से कम भी 15-20 केस करे, उसके बाद में जाके संज्ञान लेने का काम करा, तब जाके पेपर के ऊपर स्टे लगा था। ग्रुप डी का पेपर अक्टूबर नवंबर में कह रहे हैं, बिरानी कद होगा क्या होगा, कुछ नहीं बिरानी का। तो आप लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं, अपने अपने इलाके के बीजेपी के जितने भी एमएलए एमपी जिला अध्यक्ष या फिर जेजेपी के जिला अध्यक्ष जो भी है, सबको कम से कम इस मांग को अवगत कराओ कि तरक्का करा कम से कम गांव में आओ, तो उसने बताया था उसका युवाओं खातर यह आम मांग थी, यह मांग आपने पूरी कौन। बेशरम तरीके से शायद बहुत दिल उसे दिन टूट गया था जिस दिन रात ने 11-11 बजे कोर्ट खुलवा के अड़वैद करी थी। तो क्वालिफाई की कहो मैंने को सीईटी की जरूरत है को नहीं यार, क्वालिफाई नहीं जरूरत है को नहीं, सीईटी हटा के अलग अलग तरीके से कर लो। दीपक कुमार जो इस्तीफा भी दे देगा फिर क्या हो जाएगा, मान लिया चेयरमैन साहब का इस्तीफा हो गया फिर क्या सुधर जाएगा, सुधरा जाएगा। यो मामला पेपर इसके अंदर जांच करके किसकी गलती से किसकी कमी है, उस बंदे के ऊपर एक्शन लेके इस पेपर को कैंसिल करके दोबारा नए तरीके का पेपर होना चाहिए। जो जो कोर्ट ने जिस बात के ऊपर स्टे लगाया था वो सारी चीजें ठीक करके उसके बाद दोबारा से हो, फिर तो मान मानना। इस्तीफा में क्या समाधान है, देखे इस्तीफा लिख जाओगे अपना 8 तो को नहीं फिर
अजय पेपर इसे उसको ऊपर ला दिए तो उन बड़का गल ना इंसाफी को नहीं। इस्तीफा समाधान को नहीं बात का, समाधान है पेपर कैंसिल हो गया, कोर्ट ने जो जो जिन बड़का ना कोर्ट में जो जो कंडीशन अप्लाई कर रखी है वो सारी चीजें लगा के दोबारा से जो है ये पेपर हो जज जाएगा, समाधान हो उस बात का। सब इंस्पेक्टर में कराया था हरियाणा पुलिस में 8% हटाए थे वह, गृह मंत्री अनिल विज की विशेषता क्या है, हटा दिए थे, हटाए के उसके बाद वो कराया था। ये बहुत सारे बालक नो जी परसेंट 41% या मांग रखी जाए, 41% हटाए के जितने परसेंट जो बच गए उसके बेस पे मेरिट लगा दो। मैं फिर भी टॉपर बच्चे जो हैं आपकी संख्या कम है, आप लोग अपनी एक कमेटी बनाइए इकट्ठे हो गए, और आपने क्या डिसीजन लेना सारे के सारे वो डिसीजन हरियाणा प्रदेश के टीचरों को आप बता दीजिए, जो चाहते हैं जो मांग रखनी है। और उसका मेरी मांग कुछ और हो, बीके सर कुछ और कंधे, अभी 9 बजे बीके सर लाइव भी आऊंगे, वो कुछ और कंधे हो। इसलिए जो आप चाहते हैं सारे के सारे बहुसंख्यक में आप लोग जो है हरियाणा के टीचरों को बताइए, और अब की बार मैं गारंटी है कि हरियाणा के सारे टीचर एक सुर में बोलेंगे। तो जो आडे बोला उनको भी कोशिश करेंगे साथ में लेके आने की, पुरजोर तरीके से आपकी मांग को उठाने का काम करेंगे। जो जो आपकी मांग है आप एक कमेटी बनाइए, कमेटी बना के आप लोग चलिए, जैसा आप लोग आदेश करेंगे हरियाणा का कोई भी टीचर इस चीज से उस मांग से पीछे नहीं हटेगा। किसी का कोई प्रश्न तो ठीक है, नहीं तो इस लाइव सेशन को आज एंड करते हैं, दिमाग खराब हो रहा है बिल्कुल। ग्रुप डी का अक्टूबर नवंबर में होगा भाई, ग्रुप डी का बता दिया भाई मैंने। क्वालिफाई नहीं, सीईटी की जरूरत है कौन भाई, पेपर कैंसिल होना चाहिए, चलो बिल्कुल। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अधिक मात्रा में कमेंट आएंगे उनको हम लेने का। क्वालिफाई का पक्ष में तो यार इतने आंदोलन करे आज भी, हम तो यूं चाहते थे कि पेपर सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। कैंसिल कैंसिल, फिर भी मेरा आप लोगों से सुझाव है, क्योंकि ना तो किसी टीचर का फर्क पड़ना ना और किसी उसका है, ना जिनका क्वालिफाई कौन था उनका भी फर्क कौन पड़ना, फर्क सिर्फ जो टॉपर बालक है उनका पड़ना है। इसलिए आप लोग एक कमेटी बनाइए, आप लोग सहमत होइए, सहमत होकर आप लोग हमें बताने का काम करिए। हम उसी एक लाइन में पूरे हरियाणा प्रदेश के सारे टीचर में एक एक टीचरों से बात करके शांति प्रिय तरीके से हम लोग अपनी मांग रखने का काम करेंगे। यूनिटी बना के आपने कमेटी बना के आप हमें बताने का काम करिएगा कि ये हम चाहते हैं कि भाई हम यह मांग रखा कि भाई ना जो 60% बच गए 59% बच गए उसमें से रिजल्ट निकले, या फिर 41% जो इसको कैंसिल किया जाए। जो आप लोग जो मांग चाहते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं चाहता हूं कि पेपर कैंसिल होना चाहिए आज वाला। फिर भी आप लोगों की जो भी डिमांड हो आप लोग जो है कमेटी बना के हमें बताने का काम करिए, उसी के ऊपर सारे के सारे हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक टीचर काम करेगा। हाँ, इस सेशन को जो है आप लोग शेयर कर दीजिए, सारे के सारे शेयर भी आज इसलिए बोलूँ क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों में बात पहुंचे कि हमने करना क्या है, किस लेवल पर करना है। शेयर करोगे तो कमेटी बनेगी, सारे काम होंगे, ठीक है। तो सब ग्रुपों में सारा इसको शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बीके सर एचआर जीके बाय बीके यूट्यूब चैनल पर 9 बजे लाइव आएंगे, तो उनको भी आपने जरूर सुनना है। कोई भी टीचर लाइव